अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट इसे PKU कहा जाता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट है, जीन में म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज़ अकर होती है। होता क्या है इस डिजीज़ के अंदर कि जिस बंदे में ये डिजीज़ डेवलप होती है उस बंदे के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे फिनाइल एलेनिन कहा जाता है। यह अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो इस अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन नहीं हो पाती उस शख्स के अंदर। सो ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी होती है, उससे कुछ डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल्स बनते हैं फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सो एक अमाइनो एसिड है जिसे फिनाइल एलेनिन कहा जाता है। ये अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं हो पाता ऐसे शख्स के अंदर जिसे फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज़ होती है। काजेज़ क्या हैं और ये कैसे मतलब फिनाइल एलेनिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम क्लियर करते हैं। काजेज़ की तरफ चलते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है। और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी दोनों अलील का प्रेजेंट होना, दोनों म्यूटेंट अलील का प्रेजेंट होना ज़रूरी है इस डिज़ीज़ के अकर होने के लिए। फॉर एग्जांपल ये पनेट्स पी जो है ये नॉर्मल अलील है, नॉर्मल जीन है। अगर ये होगा तो ये डिज़ीज़ अकर नहीं होगी। ये वाला पी भी नॉर्मल जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ए है, स्मॉल ए, सपोज दिस इज़ म्यूटेंट जीन और डिफेक्टेड जीन जिसमें ये डिज़ीज़ प्रेजेंट है। ओके, सो ये एक पेरेंट है पी ए, यानी ये कैरियर है, ये दूसरा पेरेंट है, ये भी कैरियर है। इन दोनों की जब आपस में पेयरिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है पी पी अलील की कॉम्बिनेशन आए, जीनोटाइप आए तो डिज़ीज़ नहीं होगी। पी ए की कॉम्बिनेशन आए, डिज़ीज़ नहीं होगी, कैरियर होगा। पी ए की कॉम्बिनेशन आए, डिज़ीज़ नहीं होगी, कैरियर होगा। ए की कॉम्बिनेशन आएगी तो उस शख्स के अंदर ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाएगी। इसे इनहेरिटेंस में मज़ीद हम क्लैरिफाई भी करेंगे पनेट्स के वर्क को। फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, उसकी ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी है जिसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम को डेफिनेटली कोई जीन कोड करता है तो उस जीन के अंदर म्यूटेशन अकर हो जाती है। अब उस जीन के अंदर जब म्यूटेशन होती है तो ये एंजाइम नहीं बन पाता, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं बन पाता। तो जब बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी। सो फिनाइल एलेनिन ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब ये बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि ये ब्लड से ट्रेवल करता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और डेफिनेटली जब ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो सिम्टम्स अपीयर होंगे। सो सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। सबसे मेन सिम्टम्स इन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अकर होंगी, यानी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होंगी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, डिलेड मेंटल एबिलिटीज़ अक्कर होंगी। इसके अलावा सीजर्स अक्कर होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से दौरे पड़ते हैं, ये भी उन इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लाइटर स्किन, हेयर एंड आइज़, उनका जो कलर है, स्किन कलर वो लाइटर होगा, हेयर और आइज़ वगैरह का जो कलर है वो लाइटर होगा। क्यों लाइटर होगा कि फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है ये मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। सो मेलानिन पिगमेंट भी ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि फिनाइल एलेनिन की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही। सो उनका जो स्किन कलर है वो लाइटर होगा। इसके अलावा इन इंडिविजुअल्स से मस्टी ऑर्डर भी आती है, पुरानी बासी सी स्मेल भी आती है। इनकी ब्रेथ से जब सांस लेते हैं, बात करते हैं, स्किन से, इनके यूरिन से ये स्मेल आपको आएगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इनकी देखी जाए तो वाहिद ज़रिया क्या है कि जो अमाइनो एसिड है जिसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही उसको कम कर दें डाइट के अंदर। सो इनके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट को प्लान किया जाता है जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड ना हो। इसके अलावा सिंथेटिक प्रोटीन डाइट दी जाती है जिसमें से फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को निकाला जाता है और बाकी प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड हैं वो इनको खिलाए जाते हैं। सो स्पेशल डाइट इनके लिए डेवलप हुई हुई है। इसके अलावा आजकल इंजेक्शन भी प्रेजेंट है जिसमें एंजाइम होता है जो कि फिनाइल एलेनिन की ब्रेकडाउन करता है। डिफरेंट नामों से ये इंजेक्शन भी प्रेजेंट है। इंसुलिन की तरह ये स्किन के अंदर लगाया जाता है डेली की बेसिस पर। ओके, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि जीन में म्यूटेशन की वजह से अकर होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी दोनों अलील का म्यूटेंट होना ज़रूरी है। दोनों डिफेक्टिव कॉपीज़ ऑफ जीन्स जब आपस में मिलेंगी तब ये डिजीज़ इंडिविजुअल के अंदर शो होगी। सो एक
एमाइनो एसिड है जैसे फिनाइल एलानिन कहा जाता है, उसकी ब्रेक डाउन करने वाला एक एंजाइम होता है जिसे फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज कहा जाता है। तो जीन में म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम नहीं बन पाता है, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी तो ये बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ता जाएगा। टेस्ट के ज़रिए ये मालूम किया जाता है फिनाइल एलानिन का लेवल। तो जब ये लेवल बढ़ेगा तो ये फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड है ये ब्रेन की तरफ ट्रेवल करेगा थ्रू ब्लड और ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कोई इलेक्ट्रिक शॉक और सीजर इन्हें कहा जाता है, दौरे से पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मेलानिन की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से लाइटर स्किन, हेयर और आई कलर टोन उनकी लाइटर हो जाएगी। इसके अलावा मस्टी ऑर्डर, क्योंकि फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है ना, तो प्रोटीन जब भी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो स्मेल क्रिएट करता है। सो मस्टी ऑर्डर इनकी ब्रेथ से, स्किन से और यूरिन से आना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात की तो लो प्रोटीन फिनाइल एलानिन डाइट इनके लिए प्लान की जाती है। सिंथेटिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन की ऐसी डाइट है जिनसे फिनाइल एलानिन को निकाला गया है, वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन है जिसमें जो कि एक्चुअली एंजाइम होता है जो कि अंडर स्किन दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एंजाइम ब्रेक डाउन कर सकता है फिनाइल एलानिन को, और ये डेली बेसिस पर दिया जाता है। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।